वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल से है। एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ और उस पे 4 क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। उससे आगे कुछ और क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन कुछ और हैं, उसको बताते हैं। पहले हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा अप लेवल पे जाएंगे। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वेइंग मशीन मेजर। एक वेइंग मशीन जो वेट नापती है वो क्या मेजर करती है? सबसे पहला ऑप्शन है मास, एक्चुअल वेट, नॉर्मल रिएक्शन या ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वेइंग मशीन है और उसके ऊपर कोई वेट है तो नॉर्मल, और ये अपने पास mg, तो हमारे पास जो ये नॉर्मल रिएक्शन है यानी जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो क्या करती है, वेइंग मशीन नापती है। नॉर्मल रिएक्शन को, मास को भी नहीं नापती है क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं तो उसको नापने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ अपरेंट वेट इज 20% मोर देन द एक्चुअल वेट। अगर किसी आदमी का अपरेंट वेट 20% ज्यादा है, कौन से? एक्चुअल वेट से, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी है। तो ये कहता है यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी समझ जानी चाहिए कि 20% मोर देन, यानी उसका जो अपरेंट वेट है वो 20% ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल जो अपरेंट वेट होता है वो 20% ज्यादा कब होता है, यानी वेट ऊपर जाने पे ज्यादा होता है। इसका मतलब है लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी तो वेट ज्यादा होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन हमारे पास नहीं है क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अब उसने यहाँ पे आपको बोला हुआ है 20% मोर देन द एक्चुअल वेट। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें तो ऊपर mg और प्लस 20/100 यानी 20% ज्यादा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी भाई, 6 mg/5, 6 mg/5। अब पूछता है एक्सीलरेशन बताइए। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, mg+a। अब n की जो वैल्यू है वो 6 mg/5 हो गई और यहाँ से g+a हो गया, m से m खत्म हो गया। दिस इज 6g/5 इक्वल टू g+a। जब g+a हो गया तो ये g/5 इक्वल टू a, यानी 0.2 अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। A person of mass 70 kg has apparent weight of 840 न्यूटन। एक आदमी का जो मास है वो 70 kg है, तो हम ये मानते हैं या मान रहे हैं कि वेट जो है 840 न्यूटन। अब यहां से आप देखिए कि हमें पहले से ये नहीं पता है कि अपरेंट वेट ज्यादा है या एक्चुअल वेट ज्यादा है। तो पहले एक्चुअल वेट निकालें। mg कितना है यहाँ पे 7 और इंटू 10, तो 700 न्यूटन। अब 700 न्यूटन तो जो है वो mg यानी एक्चुअल वेट है और 840 क्या है, अपरेंट वेट है। इसका मतलब है कि जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है। तो अगर कहीं भी अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है इसका मतलब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे आपके एक तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे, तो देखते हैं चेक करके कि क्या इसमें होता है। तो यहां पे देखना अपने पास 840 न्यूटन, क्योंकि n इक्वल टू mg+a अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होता है, वेट जब एक्सेलरेशन a से लिफ्ट ऊपर चलती है। यहां पे हो गया 70 g+a। अब ये हो जाएगा 7 g+a और g की वैल्यू क्या हो गई 10,
तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड ये हो जाएगा। नेक्स्ट यानी 8th क्वेश्चन है, इफ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एक्सीलरेशन इक्वल टू जी। अगर कोई भी लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो ए की वैल्यू किसके बराबर है, जी की वैल्यू जी के बराबर कह रहा है। तो अपरेंट तो ऊपर जब चलती है लिफ्ट तो एम जी प्लस ए हो जाएगा, एम जी प्लस जी यानी 2mg। क्या हो जाएगा 2mg। तो वेट क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट डबल हो जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, लिफ्ट का भी मास है और आदमी का भी मास है। लिफ्ट का जो मास है वो 400 है और आदमी का जो मास है वो 40 है। तो हम जानते हैं कि T इक्वल टू होता है एम जी प्लस ए जब वो अपवर्ड जा रही हो। अब यहाँ पे जो m है वो अब टोटल हो जाएगा 440 और g अपने पास 10 है और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 440 इंटू 12 न्यूटन। तो 440 इंटू 12 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, यानी अपरेंट वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक लेवल है कॉन्सेप्ट के बाद वो क्लियर हो रहा है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते या नहीं उठा सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच।